सबका हमारे एक वीडियो में। तो आज के एक वीडियो में हम अक्टूबर के तीसरे वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपको डिस्कस कराएंगे। इससे पहले हम आपको दो वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं जो कि अक्टूबर के पहले और दूसरे वीक की है, और इस वीडियो में हम आपको अक्टूबर के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कराएंगे। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अक्टूबर के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सागर परिक्रमा के 10वें फेज की शुरुआत कहाँ हुई है। तो सागर परिक्रमा के 10वें फेज की शुरुआत चेन्नई में हुई है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इसको मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मत्स्य पालकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को चिन्हित करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। तो आपको याद रखना है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। तो आपको बताना है कि एलिस्टर कुक किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी रह चुके हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इनके नाम क्रिकेट में 12,472 रन है, और ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें टाइटन ऑफ द गेम की उपाधि भी दी हुई है। तो आपको याद रखना है कि इनके नाम क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 12,472 रन है, और ईसीबी ने इन्हें टाइटन ऑफ द गेम की उपाधि दी हुई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव चुना गया है। तो यूएन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डोरोडा हो जाएगा। अब ये डोरोडा है कहाँ? तो डोरोडा बेसिकली ये कच्छ गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि डोरोडा कहाँ पे है, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्यूमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शमी हो जाएंगे। मोहम्मद शमी को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि HP इंडिया ने किसे अपना नया MD नियुक्त किया हुआ है। तो आपको जैसे पता है कि HP एक लैपटॉप निर्माता कंपनी है जो कि भारत में काफ़ी फेमस है, और इन्होंने इंडिया में अपने नए MD को नियुक्त किया है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पिता दास गुप्ता। तो आपको इसका नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पिता दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के पहले रीजनल रेल रैपिड्स का उद्घाटन किसने किया हुआ है। तो रीजनल रेल रैपिड्स का उद्घाटन किसने किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसके पहले चरण में कुल 17 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इसको साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में इसको चालू किया गया है, और ये अपने पहले चरण में कुल 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इस ट्रेन का नाम रखा गया है नमो भारत। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका नाम नमो भारत रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 45वां हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें टॉप कंट्री रहा है नीदरलैंड्स, दूसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड। इसमें टोटल कंट्रीज थे 47, और कौन जारी करता है। तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक कितना है। तो भारत की रैंक 45 है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने एशियन गेम्स 2022 में पदक जीतने वाले सशस्त्र बल के जवान को कैश प्राइज देने की घोषणा की हुई है। तो बताना है आपको कि एशियन गेम जो कि चीन के होंगजाओ शहर पर संपन्न हुआ, इसमें जो भी सशस्त्र बल के जवानों ने पदक जीता हुआ है उनके लिए कैश प्राइज की घोषणा किसने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये घोषणा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में की हुई है। तो कहाँ पे की है? नई दिल्ली में, जिसमें
19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 25 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 15 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ पे होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी में आयोजन किया जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं तो इसका आयोजन बर्लिन शहर में किया गया जो कि जर्मनी में है। और इसके थीम भी आपकी एग्जाम में पूछे तो इसका थीम हो जाएगा ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो इसके थीम भी आपको याद रखना है, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए रबी फसल मसूर दाल के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना निर्धारित किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6,425 रुपये प्रति क्विंटल मसूर दाल के लिए निश्चित किया गया 2024-25 के लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं तो गेहूं के लिए 2024-25 में MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। जौ के लिए 1850 रुपये प्रति क्विंटल है। चना के लिए 5,440 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इक्वाडोर देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं। तो इक्वाडोर देश में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जहां पर सबसे युवा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डेनियल नेबोवा हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंगलेस को लगभग 5% के वोटों के साथ अंतर से पराजित करते हुए इक्वाडोर देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो उनका नाम क्या है। उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी डेनियल नोबोआ सही हो जाएगा। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थी। तो लुइसा गैंगलोज इनके प्रतिद्वंदी थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का आयोजन आपको बताना है कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे। तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ग्लोबल मैरीटाइम समिट कहाँ पे होगा। मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो मिलन क्या है हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम हो जाएगा। अब मिलन क्या है तो मिलन के बारे में जान लेते हैं। मिलन एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो मिलन क्या है। एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका 2024 में आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडियन नेवी का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसे हाल ही में नेवी में शामिल किया गया है। तो इंडियन नेवी के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम इम्फाल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने बनाया हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इम्फाल। और इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने क्या था आपके बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस राज्य ने होप नामक पहल की शुरुआत की हुई है। तो होप क्या है हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बताना है कि होप नामक पहल की शुरुआत किसने की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब हो जाएंगे। अब होप क्या है जान लेते हैं। तो इसको अमृतसर से शुरू किया गया है और इस पहल का उद्देश्य राज्य को पूर्ण रूप से ड्रग फ्री बनाना है। तो होप पहल का उद्देश्य क्या है कि पंजाब राज्य को पूर्ण रूप से ड्रग फ्री बनाना है, इसके लिए शुरू किया गया है। और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि देश का पहला राज्य कौन बना है जहां कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन बना है जहां पर डेली वर्कर्स मजदूरों के लिए न्यूनतम वेजेस की सुनिश्चितता की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें दैनिक कामगारों के साथ साथ स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर और रैपिडो जैसे कामगारों को भी शामिल किया गया जो कि डेली बेसिस पर काम करते हैं और उनके लिए मिनिमम वेजेस की भी सुनिश्चितता की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल दर्पक नामक पहल की शुरुआत की हुई। अब दर्पक क्या है हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बताना है कि किससे शुरू किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, जो कि भारत में साइंस एंड टेक, भारत सरकार में साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं। अब दर्पक क्या है, तो दर्पक का फुल फॉर्म हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पहल के माध्यम से पब्लिक सर्विस को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो दर्पक जो पहल है उसके अनुसार जो पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और सुदृढ़ और सुगम किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फिक्की ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने % बताई हुई है। तो फिक्की ने 2024 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर 6.3% बताई हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, फिक्की का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्सेस एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और इसने 6.3% जताई हुई है भारत की 2024 में जीडीपी विकास दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत किस ओलंपिक संस्करण की मेजबानी के लिए बिड में हिस्सा लेगा। तो भारत किस ओलंपिक संस्करण के लिए बिड में हिस्सा लेने जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2032 ओलंपिक्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत में अंतिम बार 1983 में ओलंपिक आयोजन हुआ था। तो 1983 के बाद आज तक भारत में ओलंपिक आयोजन नहीं किया गया है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें बैठक जो कि मुंबई में हुआ, में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 2032 में भारत भी इस बिड में हिस्सा लेगा। और 2024 का ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 का ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगा। आपको ये भी याद रखना है कि 2028 में लॉस एंजलिस में क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2032 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस संस्थान ने डीजी कवच नामक एक पहल की शुरुआत की हुई है। तो डीजी कवच पहल किसने शुरू किया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल हो जाएगा। अब ये डीजी कवच है क्या, तो इस पहल को भारत में ऑनलाइन मौद्रिक फ्रॉड को रोकने हेतु चलाया गया है। तो जो भारत में ऑनलाइन मौद्रिक फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए गूगल ने डीजी कवच नामक एक पहल की शुरुआत की हुई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना % का इजाफा किया हुआ है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और साथ साथ पेंशनर्स के लिए जो महंगाई भत्ता है उसमें इजाफा किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4% हो जाएगा। तो अब जो महंगाई भत्ता इसमें 4% की इजाफा केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका थीम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 17 अक्टूबर जो डे मनाया गया उसका थीम क्या था। तो इसका थीम हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फोर्ब्स 2023 के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को जगह मिली हुई है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर्स की कंपनियों की सूची जारी की, जिसमें भारत का मात्र एक कंपनी इसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी हो जाएगा। एनटीपीसी शामिल है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एनटीपीसी को इस लिस्ट में 261वें स्थान पर रखा गया है और इस लिस्ट में कुल 700 कंपनियों को शामिल किया गया था। टॉप कंपनी के बारे में पूछा जो कि सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर है, तो वो हो जाएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्व खाद्य दिवस हो जाएगा। इसका थीम आपको याद रखना है। इसका थीम हो जाएगा वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये हो जाएगा इसका थीम और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसरो किस साल तक चांद पर मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इसरो किस साल तक चांद पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2040 ईस्वी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो से सन 2040 तक चांद पर मानव भेजने हेतु तैयारी शुरू करने की बात की हुई है। साथ ही 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन हो, इस दिशा में भी काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को डायरेक्ट किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2040 ईस्वी हो जाएगा और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे अक्टूबर के तीसरे वीक से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसको देखने के बाद आप अक्टूबर के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक जय श्री राम।